दिल्ली में जम्मू कश्मीर नेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक किया कि पाकिस्तान की होश खराब हो चुके हैं। इमरान खान लगातार आतंकियों के जम्मू कश्मीर में दहशत करने के लिए भेज रहा है। जम्मू कश्मीर को अस्थिर करने के लिए पाकिस्तान एक बार फिर से नई साजिश रचने लगा है। बड़े पैमाने पर आतंकियों को घुसपैठ कराने की साजिश रच रहा है। हालांकि आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अलर्ट इंडियन आर्मी पूरी तरीके से नाकामयाब कर रही है। यही कारण है कि जो ड्रोन के जरिए जम्मू कश्मीर को अस्थिर करने की कोशिश पाकिस्तान लगातार कर रहा है। इस बीच जम्मू के सुवानसा में भी एक और ड्रोन उड़ता नजर आया है। 3 दिनों में ऐसी तीसरी घटना हुई और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट बताई जा रही हैं। जम्मू के कुंजवान मिलिट्री स्टेशन के पास से सोमवार देर रात संदिग्ध ड्रोन नजर आए हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कुंजवानी और कलूच गली इलाके में भी ड्रोन दिखा है। हालांकि अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि तीनों जगह पर ये ड्रोन दिखा है, ये अलग अलग थे या फिर एक ही जात। इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं। लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान लगातार साजिश कर रहा है भारतीय सेनाओं को निशाना बनाने के साथ साथ जम्मू कश्मीर के आम लोगों को भी। लेकिन वो अपने इस मंसूबों में पूरी तरीके से नाकामयाब होता दिख रहा है। यही कारण है कि इस बीच पाकिस्तानी आतंकी को सेना के जवानों ने ढेर कर दिया है। आपको बता दें श्रीनगर में एनकाउंटर का दूसरा दिन रहा है। कल भी बड़े पैमाने पर 2-3 आतंकियों को जहन्नम में 72 हुड़ों के पास भेज दिया गया था और आज भी सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाकर ताबड़तोड़ एक्शन लिया और सेना का जबरदस्त तांडव देखने को मिला, जहां पर 2 आतंकियों को आज भी ढेर कर दिया गया। और इस वक्त की जो बड़ी खबर निकल के आ रही है वो मुठभेड़ जारी है और इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। इसमें पाकिस्तानी आतंकी नदीम अबरार और एक अन्य स्थानीय साथी भी शामिल है। अबरार लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर भी था। उसे कल ही गिरफ्तार किया गया था और देर रात सिर्फ एक आतंकी के मारे जाने की खबर थी। सोमवार शाम 6 बजे सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को घेर लिया था। इससे सबसे पहले यहाँ से स्थानीय लोगों को बाहर निकाला गया था। अबरार की निशानदेही पर ही हथियारों की तलाशी की जा रही थी। तभी एक घर में छिपे उसके साथी ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें सीआरपीएफ के 3 जवान और अबरार जख्मी हो गए। जवाबी कार्रवाई में अबरार का साथी मारा गया। बाद में अबरार ने भी दम तोड़ दिया था। आपको बता दें कि अबरार की गिरफ्तारी से एनकाउंटर तक के 10 पॉइंट आप समझिए और किस तरीके से जम्मू कश्मीर में हालत खराब करने की पाकिस्तान भरपूर कोशिश कर रहा है। लेकिन सेना ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है और आतंकियों को न केवल 72 हुड़ों के पास भेज रही है बल्कि पाकिस्तान के ड्रोनों को भी तबाह कर दिया है। सीमा पर भारतीय सेनाओं की हाई अलर्ट कर दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख के दौरे पे थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को अस्थिर करने की कोशिश की गई, जिस वजह से जम्मू कश्मीर के मसले पर भी उन्होंने हाई लेवल मीटिंग की लद्दाख में और लद्दाख से ही संदेश पाकिस्तान को दे दिया कि फिलहाल हम पीओके हो या फिर एलएसी हो या पीओके किसी भी कीमत पर 1 इंच भी पीछे हटने वाली भारतीय सेनाएं नहीं हैं। और उस तरीके की जो गीदड़ भभकी दी जा रही है और एक तरीके से जो भारत और जम्मू कश्मीर को स्थिर करने की कोशिश की जा रही है, इसका माकूल जवाब भारतीय सेनाएं देंगी। 24 घंटे के अंदर 3 बड़ी ड्रोन के घटनाएं हुई, जिसके बाद सेना ने 24 घंटे के अंदर 5 करीब आतंकियों को जहन्नम में भेज दिया है। इसके साथ ही उनके पाकिस्तान के ड्रोनों को भी तबाह कर दिया है। आपको बता दें पिछले 3 दिनों से लगातार ड्रोन भेजे जा रहे हैं भारतीय इलाकों में, जिस वजह से भारतीय सेनाएं पूरी तरीके से हाई अलर्ट मोड पे हैं। हालांकि आपको बता दें कि कश्मीर में पाकिस्तान के इस एंगल की जांच की जा रही है और इसमें जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा समेत कई आतंकियों के इसमें आने की खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि 100 किलोमीटर तक रेंज है, जिसको देखते ही मार गिराना उपाय बताया गया। आपको बता दें कि पाकिस्तान के ड्रोनों को देखते ही मार गिराने के भी आदेश दे दिए गए हैं, जिसमें वायुसेना के पूर्व वाइस चीफ एयर मार्शल रविकांत शर्मा का मानना है कि आतंकी हमले में ड्रोन का इस्तेमाल चिंताजनक है। ड्रोन के मामले में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि छोटा और नीची उड़ान भरने के कारण रडार की पकड़ से नहीं आता है। बहुत पास आने पर इसे देखा जा सकता है। वही कारण है कि ड्रोन के मामले में शूट टू किल का एसओपी अपनाया जाता है। यानी एक तरीके से ये रडार में ना आने की वजह से इस तरीके की घटनाएं करता तो जरूर है, लेकिन अब इसको देखते ही सीधा सीधा गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। यानी फायरिंग इस पर तत्काल शूट टू किल का आदेश दे दिया गया है। तो ये अब कहीं ना कहीं ये जो मिसाइलों का प्रयोग और जो ये ड्रोनों का प्रयोग कर रहा है पाकिस्तान, अब उसको पूरी तरीके से भारी पड़ेगा। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका और इजराइल मिसाइलों का इस्तेमाल करते हैं और अब भी ड्रोन हमले को रोकने के लिए पूरी सक्षम है। ड्रोन की रेंज 5 से लेकर 100 किलोमीटर तक हो सकती है और ये ड्रोन के पिलोट पर भी निर्भर है। ड्रोन के टुकड़ों में 24 घंटे में पता चल जाता है कि वो कितनी रेंज का था और कहाँ से उड़ान भरी होगी।
पूर्व सेना मालिक जनरल बिपिन मलिक ने कहा है कि फिलहाल जम्मू कश्मीर स्टेशन सीमावर्ती क्षेत्र में और घटना में बेशक पाकिस्तान का हाथ हो सकता है और पाकिस्तान इसको पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड भी किया है। तो दोस्तों पाकिस्तान का इसमें साफ साफ खेल नज़र आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में शांति की तरफ जम्मू कश्मीर बढ़ रहा है। और जम्मू कश्मीर में लोग अब हथियार उठाना छोड़, पत्थरबाजी छोड़, सीधा सीधा कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो अब मुख्य धारा में आते दिखाई दे रहे हैं। तो पाकिस्तान जाहिर सी बात है कि बौखलाना तय है, लाजमी है उसका। यही कारण है कि इस तरीके के कार्य कर रहा है। एक और बड़ी खबर ले लेते हैं। लद्दाख में रक्षा मंत्री राजनाथ ने जवानों में भरा जोश। कारु मिलिट्री स्टेशन पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों के साथ नारा लगाया, वाहे गुरु जी खालसा, वाहे गुरु जी की फतह है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को लद्दाख के कारु मिलिट्री स्टेशन पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों से मुलाकात की और उनके साथ नारा भी लगाया। राजनाथ की इस विजिट का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में रक्षा मंत्री राजनाथ जवानों के साथ वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतह है का नारा लगाते दिख रहे हैं। राजनाथ की 3 दिवसीय लद्दाख विजिट का सोमवार को दूसरा दिन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों से कहा है कि देश कभी भी गलवान के शहीदों को नहीं भूलेगा, जिन्होंने देश की खातिर खुद को बलिदान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि देश की सेनाएं हर खतरे का मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी तरीके से तैयार और तत्पर हैं। लद्दाख को यूटी बनाने पर भी काम चल रहा है और लोग खुश भी हैं। इससे पहले लेह में जवानों के साथ भी खाना खाया था। गलवान के बाद लद्दाख में लगातार टॉप लीडरशिप का दौरा भी हो रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये खबरें निकल के आ रही हैं, ऐसे में लद्दाख में राजनाथ जवानों में जोश भर रहे हैं और चीन और पाकिस्तान को यह साफ एक संकेत दे रहे हैं कि अगर भारत से टकराएंगे तो चूर चूर हो जाएंगे। अगली अपडेट भी ले लेते हैं। तो दोस्तों जम्मू और कश्मीर लद्दाख को भारत से बाहर दिखाने पर ट्विटर की बढ़ गई है मुसीबतें। ट्विटर इंडिया के एमडी की दूसरी FIR दर्ज हो गई। गाजियाबाद मामले में कर्नाटका हाईकोर्ट से राहत लेकर आए ट्विटर इंडिया के एमडी दूसरी मुसीबत में फंसते दिखाई दे रहे हैं। यूपी में उनके खिलाफ एक केस दर्ज कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत से बाहर दिखाने पर ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। बजरंग दल के नेता प्रवीण भाटी ने दिल्ली से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर बुलंदशहर में माहेश्वरी के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। उनके साथ ही ट्विटर इंडिया की न्यूज़ पार्टनरशिप हेड अमृता त्रिपाठी को भी नामजद किया गया है। ये केस IPC की धारा 505 के तहत दर्ज किया गया है। आरोप है कि टेक कंपनियां भारत में वैमनस्य को बढ़ावा देने में लगी हुई हैं और वे लोगों के बीच घृणा का माहौल बना रही हैं। इसमें IT एक्ट की धारा 74 को भी शामिल किया गया है। हालांकि भारी विरोध के बाद ट्विटर ने सोमवार को जम्मू कश्मीर लद्दाख को भारत से बाहर दिखाने वाले विरूपति नक्शे को अपनी वेबसाइट से हटा दिया है। इसमें ट्विटर की वेबसाइट भारत का विरूपति नक्शा दर्रा दिखा रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग देश दिखाया गया था। ट्विटर बैन का हैशटैग करीब 17,000 ट्वीट के साथ ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था। बढ़ते विरोध के बीच सोमवार शाम ट्विटर ने विरूपित नक्शे को हटा लिया। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से ट्विटर ये हरकतें कर रहा है उससे देश में भी गुस्सा है और लोगों ने ट्विटर को ही पूरी तरीके से बैन करने की मांग उठने लगी है। जाहिर सी बात है कि देश की एकता और अखंडता से खिलवाड़ करना ये सहन नहीं होगा। ट्विटर किसी मंत्री का, ट्विटर किसी विधायक का ट्वीट ब्लॉक करे, ट्वीट को हटाए, अकाउंट सस्पेंड करे, वो चलता है। लेकिन देश की एकता के साथ खिलवाड़, देश की ज़मीनों को इधर से उधर दिखाना, तो ये कहीं ना कहीं एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ है और देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी कंपनी को इस तरीके से छूट नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों फिलहाल अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर शेयर करें। जिस तरीके से सेना ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए 5 आतंकियों को 24 घंटे में 72 होड़ों के पास भेज दिया, उसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। इस वीडियो में इतना। जय हिंद, वंदे मातरम।